दोस्तों, बंगाल में चुनाव खत्म होने के बाद कोलकाता की एक सरकारी इमारत में आग लगने से करीब 400 ईवीएम मशीन जलकर खाक हो गई है। यह घटना तुरंत विवाद में आ गई क्योंकि बंगाल देश का इकलौता राज्य है जहां चुनाव अधिकारी भाजपा सरकार में पदों पर बैठे हैं। आलोचकों का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में ईवीएम का जलना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता है, लेकिन मुख्यधारा मीडिया ने इस खबर की ज्यादा तवज्जो ही नहीं दिया। 4000 जो ईवीएम मशीन जो विच हैव बीन बर्न्ड, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये 4000 में जिसमें इलेक्शन का केस हो रहा है, ये 4000 ईवीएम मशीन उसका अंदर है। कि दोस्तों, असली कहानी इससे भी बड़ी है क्योंकि बंगाल चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के भीतर बड़ी टूट हो गई है और पार्टी का अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। ममता हार के बावजूद हिम्मत नहीं हारी थी। वे अदालत में जाने की तैयारी कर रही थी, सड़क पर उतरने की योजना बना रही थी, विपक्ष को एकजुट रखने की कोशिश में जुटी हुई थी। लेकिन असली खतरा बाहर से नहीं था बल्कि पार्टी के भीतर से ही आया। दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वो सब्सक्राइब वाले बटन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, मामला की शुरुआत तब होती है जब ममता बनर्जी ने काकोली घोष से चीफ व्हिप का पद जो है वह वापस ले लिया। इससे नाराज हो गए काकोली और यहीं पर दावा यह भी किया जाता है कि बीजेपी ने उनसे तुरंत संपर्क किया और उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा जो है वह दे दी, जिससे काकोली ने स्वीकार भी कर लिया। इसके बाद कथित तौर पर एक अघोषित ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया गया। ममता को भी अब यहां पर आशंका होने लगा कि पार्टी में अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसी दौरान विधायकों में फूट और तेज हो गई। सांसद अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर इलाके में हमला हुआ, जहां उन पर अंडे, टमाटर और पत्थर फेंके गए और फिर हालात संभालने के लिए ममता बनर्जी ने विधायकों की बैठक बुलाई, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ 20 ही विधायक पहुंच पाए, जबकि करीब 60 विधायकों ने दूरी बना ली। और इसके बाद जब ममता बनर्जी ने कोलकाता की सड़क पर उतरी तो उनके साथ सिर्फ और सिर्फ 3 सांसद थे और 8 विधायक ही नजर आए। साफ हो गया था कि पार्टी में अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और फिर दोस्तों, इसके बाद आता है 3 जून, जब 58 विधायकों ने ऋतु बनर्जी को अपना नेता मान लिया और बगावत का जो ऐलान है वह कर दिया। इस गुट ने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करके पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा पेश कर दिया। अध्यक्ष ने इस गुट को मान्यता भी दे दी। ऋतु बनर्जी का नेता प्रतिपक्ष का पद जो है वह उनको मिल गया। ममता इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गई, लेकिन वहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। हार के सिर्फ 14 दिन के भीतर ही यह बगावत खुलकर उनके सामने आ गई, जो धीरे धीरे पहले से ही पनप रही थी। और फिर दोस्तों, 8 जून को टीएमसी के बागी सांसदों ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर बैठक की और इसके बाद समर्थक पत्र लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दिया, जिस पर 19 सांसदों के हस्ताक्षर थे। ममता की करीबी माने जाने वाली सायोनी घोष ने भी इस चिट्ठी पर साइन किया था और एनडीए को बिना शर्त के अपने समर्थन दे दिया था। ममता के पास पहले लोकसभा में 28 और राज्यसभा में 13 सांसद थे। इसमें से लोकसभा के 20 सांसद एनडीए को समर्थन दे चुके थे, जबकि राज्यसभा के 4 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया था, जिनमें से एक सांसद कोयल मलिक भी हैं, जो अप्रैल में ही सांसद बनी थी। यहाँ पर टीएमसी सांसद कृति आजाद का आरोप यहाँ पर यह है कि बागी सांसदों के घर पर बीजेपी के लोग जो हैं वह बैठे थे, बाहर पुलिस जो है वह तैनात थी, परिवार को धमकाया जा रहा था और कई लोग दबाव में आकर साइन करने को मजबूर हुए। से जिन एमपीओ ने साइन नहीं किया था उनके घर में बीजेपी के लोग बैठे हुए थे, पुलिस बाहर से गार्ड कर रही थी उनको। बहुतों को तो घर तोड़ दिए गए, भंगचूर कर दिया गया, फैमिली को डराया धमकाया गया। बहुत सारे तो डर के आए हैं। लिस्ट देख लो, पहले 8 तो मान गए जो थे, उसमें 3 है। बापी हालदार है जिसका तो घर फट पूरा तोड़ दिया, तो काँप रहा था। फर्स्ट टाइम का एमपी है, यंग आदमी है, उसने साइन किया है। 2 लोग और हैं। अब आप देख लो तो पहले 8 अलग इंक में है, दूसरे 14 से 18 दूसरे इंक काले में है, उसमें भी 3 मुसलमान एक साथ में हैं। अब बीजेपी को उनकी भी ज़रूरत पड़ गई। वैसे गाली देते हैं, 2/3 चाहिए उनको। मिताली बाग का भी वही हाल किया है इन्होंने। वो भी फर्स्ट टाइमर है, बेचारी गांव से आई, खेतों में रही भी है, उसका भी भंगचूर, पूरा भंगचूर मतलब तोड़ फोड़ कर दिया। माला रॉय लेटेस्ट हैं जो परसों जिन्होंने साइन किया है। शाइनी अलग से करके गई, मिली नहीं लेकिन अलग से करके गई। रात को भूपेंद्र यादव से मिली परसों वो, उसके बाद वो कल चली गई। तो यहाँ अलग अलग है और सारा ये निशिकांत दुबे के घर से हो रहा है। मुझे मालूम है, उसके घर में आदमी है मेरा जो मुझे बताता है क्या है क्या नहीं। अब आज बता ही देना चाहिए। प्रकाश बारीक भी जो जिसने रिज़ाइन किया वो भी निशिकांत के घर के बाहर से
और निशिकांत तो अच्छा बिजनेसमैन है, उसके पास काफ़ी पैसा है, मैं जानता हूँ उसको, मेरे घर का ही है, छोटे भाई की तरह है, लेकिन उसका पता है खेला क्या है, मास्टर है वो, नेहरू को बहुत प्यार करता है। तो वो सारी चीज़ें तो सामने आ ही रही हैं। पहले भूपेंद्र यादव से मिलो, फिर शुभेंदु अधिकारी फूल लेकर के जाए, तो ये तो मालूम है बीजेपी का खेल है। इसमें ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है यार? उनका कहना है कि सायोनी घोष ने अलग से साइन किया और भूपेंद्र यादव से मुलाकात की और यह पूरी योजना निशिकांत दुबे के घर से बनाई जा रही थी। अब बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि टीएमसी में टूट क्यों हुई है। माना जा रहा है कि पार्टी के नेताओं को सत्ता की आदत हो गई थी, जिससे विपक्ष में रहना उनके लिए अब मुश्किल होता जा रहा था। साथ ही कई नेताओं ने अभिषेक बनर्जी पर तानाशाही रवैये का आरोप लगाया और नेता प्रतिपक्ष का विवाद और फर्जी हस्ताक्षर का मामला बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि पार्टी खतरे में आ गई। फिर ममता ने कृति आजाद और कल्याण बनर्जी को बागी सांसदों से बातचीत करने की जिम्मेदारी दी, लेकिन कल्याण बनर्जी अब खुद कह रहे हैं कि ममता को अभिषेक और उनके बीच में से किसी एक को चुनना होगा। अगर ममता अभिषेक का साथ देती हैं तो वे अलग राह पकड़ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ममता बनर्जी अपने पार्टी का कांग्रेस में विलय करने का फैसला लेती हैं तो जाहिर है कि बाकी गुट जो है वह खुद को असली टीएमसी साबित करने की कोशिश करेगा और बंगाल में अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर सकता है। इस पूरी स्थिति में सबसे बड़ा नुकसान ममता का ही होगा, क्योंकि 28 साल पुरानी पार्टी उनके हाथों से निकल सकती है। दोस्तों, गौर करने वाली बात तो यहाँ पर यह है कि ममता बनर्जी ने ही जून मालियान, सायोनी घोष, रचना बनर्जी और काकोली घोष जैसी कई महिला नेताओं को आगे बढ़ाया था। यूसुफ पठान और कृति आजाद जैसे खिलाड़ियों को राजनीति में मौका दिया था। यही नहीं, शत्रुघ्न सिंह को 2 बार सांसद भी बनाया था। 3 बार बंगाल की वह मुख्यमंत्री रही हैं ममता बनर्जी। ना ही वह ईडी से डरी और ना ही वह सीबीआई से डरी, लेकिन सत्ता जाते ही उनके अपने ही उनका साथ छोड़ गए। सायोनी घोष को ममता फिल्म से राजनीति में लाई थी और उन पर खूब भरोसा जताई थी, लेकिन यही भरोसा टूट गया। ममता हमेशा माँ माटी मानुस। और यही नहीं, आखिरी में दोस्तों हम आपको ये भी बता दें कि बिहार की राजनीति में भी एक संकट अब मंडराने लगा है। जो उपेंद्र कुशवाहा हैं वो फिलहाल एनडीए में हैं और उनके बेटे दीपक प्रकाश बिहार सरकार में पंचायत राज मंत्री हैं। नवंबर 2025 से अब तक वो 2 बार मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, लेकिन अभी तक विधानसभा या विधान परिषद के किसी सदन के सदस्य नहीं बन पाए हैं। एनडीए ने हाल ही में 9 लोगों को विधायक परिषद भेजा, लेकिन इस सूची में दीपक प्रकाश का नाम नहीं शामिल था। दोस्तों, ऐसे में मंत्री पद बनाए रखने के लिए उन्हें किसी सदन की सदस्यता लेनी जरूरी है। दोस्तों, यहाँ पर दावा तो ये भी किया जा रहा है कि बीजेपी ने दीपक को एमएलसी बनाने की शर्त के रूप में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को बीजेपी में विलय करने की मांग रखी थी, जिससे कुशवाहा ने स्वीकार नहीं किया। ऐसे में अब या तो उनके बेटे की कुर्सी जा सकती है या फिर भविष्य के लिए उन्हें अपनी पार्टी का विलय भाजपा में करना पड़ सकता है। तो बस दोस्तों, अभी की रिपोर्टिंग में बस इतना ही। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, अगर आपको हमारी रिपोर्टिंग पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके हमारी आवाज़ को और मजबूत करिए।